नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा शासित नगर निगमों के महापौर अपने शहरों के समग्र विकास और जीवन को सुगम बनाने को दें प्राथमिकता। बोले, नागरिकों का विश्वास जीतना महापौरों की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार और पीएमओ के अधिकारियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में किया पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। अगले साल तक बद्रीनाथ में सभी काम पूरा होने की जताई उम्मीद। रेल मंत्रालय ने देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के लिए 4 गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए स्वीकृत किए 28 करोड़ 31 लाख रुपए। केंद्रीय रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दी जानकारी। और कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने बागेश्वर जिला कार्यालय का किया निरीक्षण। विभागों के अधिकारियों को सभी कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के महापौरों से आग्रह किया है कि वे अपने शहरों के समग्र विकास पर ध्यान दें और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महापौरों से अपने शहरों में जन भागीदारी से लोगों की भलाई के कार्य करने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए महापौरों की ये जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का विश्वास जीतें। प्रधानमंत्री ने मेयरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और आवास के साथ ही स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से शहरी गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करने को कहा। बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के सभी काम अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश खिल्डियाल ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री खुलबे ने बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी इस चुनौतीपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल तक बद्रीनाथ धाम में सभी काम पूरे हो जाएंगे और तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मेरे परिदर्शन की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप भी स्वयं देख रहे हैं कि काम जिस तत्परता से हो रहा है, उसमें संतुष्ट नहीं होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ के लोकल प्रशासन और खासकर यहाँ के जो समाहर्ता हैं हिमांशु खुराना जी, उनकी और उनकी टीम की पूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में चैलेंजेस रहते हुए, डिफिकल्टीज रहते हुए जिस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया है, मुझे सच में यही लगता है कि ये श्री बद्रीनाथ की कृपा है हम सबके ऊपर कि हम लोग जो एक वायदा कर चुके हैं कि हम अगले साल इस सारे काम को पूरा कर सकेंगे, मुझे लगता है हम पूरा कर सकेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में संचालित कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्रिम चरण के कार्यों को भी जल्द शुरू किया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी किए। केंद्रीय विशेष कार्यकारी अधिकारी और पीएमओ के उपसचिव ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने निर्माणदायी संस्थाओं को अक्टूबर तक विभिन्न कार्यों को पूरा करने के
निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन समेत निर्माणदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। पीएमओ के उप सचिव मंगेश खिल्डियाल ने प्राथमिकता के साथ फर्स्ट एड टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण मैदानी इलाकों से बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ चिकित्सा केंद्र तैयार होना जरूरी है। निर्माणदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी के तैनाती की जाए ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के लिए 4 गांव की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से हुई चर्चा के दौरान इसका अनुरोध किया था। धनराशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की अवशेष 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवशेष 100 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को भुगतान करने से दोनों राज्यों के परिवहन निगम के बीच आस्तियों के विभाजन की समस्या का समाधान हुआ है। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम को अपनी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को केंद्र पोषित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। चमोली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की। इसके तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, PMGSY, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति, उज्ज्वला योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, डिजिटल इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। गढ़वाल सांसद ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर के बातचीत, लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी पोषित योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट उन योजनाओं पे समीक्षा, बातचीत और वो पूरा हुई कि नहीं हुई, जो भी योजनाएं हैं समयबद्ध तरीके से पूरी हों और लोगों को उसका लाभ समय पे मिले। यह बातचीत हमारी रही है और मुझे लगता पिछली बार की बैठक में जो बिंदु आए थे और जिन विषयों को लेकर के विभाग और चर्चा, ऐसा इस समय उसकी समीक्षा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि सभी विभाग त्वरित ढंग से कार्य करें ताकि जनता को कोई दिक्कत न हो। बागेश्वर में अधिकारियों की बैठक में कुमाऊं कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने PMGSY के काम में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस करने को कहा।
कहा। इससे पहले उन्होंने जिला कार्यालय का निरीक्षण किया और जिले में प्राधिकरण के सभी कार्य ऑनलाइन किए जाने पर खुशी जताई। समीक्षा बैठक आज यहाँ पे हुई, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे थे और मुख्यतः हमने ब्रिजेस पे और रोड्स पे और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाई है या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे वैपकॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देख लें। इसमें माननीय विधायक जी का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। पीएमजीएसवाई की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। देहरादून में राज्य टीबी प्रबंधन इकाई और एक संस्था के सहयोग से संचार कौशल विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य निदेशक एनएचएम डॉक्टर सरोज नेथानी, राज्य टीबी कार्यक्रम अधिकारी और जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए टीबी विजेताओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यहां से प्रशिक्षण लेकर वो टीबी से जूझ रहे लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल जिलों से आए तकरीबन 50 लोगों ने प्रतिभाग किया। हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमारी वर्कशॉप चल रही है, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे टीवी के बारे में जागरूक कर सकते हैं। सरल भाषा में, सहज भाषा में कैसे हम पोस्टर्स के माध्यम से या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से लोगों को बताकर कि टीवी आखिर है क्या, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी टीवी के बारे में जागरूक नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि टीवी क्या है। टीवी से पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ काफ़ी भेदभाव, काफ़ी स्टिग्मा, बहुत डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे समाज में किया जाता है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम टीवी को अपने देश से, अपने उत्तराखंड से, हर जगह से मुक्त करें। हम किसी PW टीवी को अपनी सर्विस दे सकते हैं कि टीवी के जो पेशेंट होते हैं उनको अपनी बात कैसे रख सकते हैं, कैसे उनके परिवार को अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हमारी बात की गई। हिचकिचाहट खत्म करने के लिए हमें मीटिंग रखी गई है, जो कि बहुत ठीक है, कोई इशू नहीं आया अभी तक। मैं अब टीबी चैंपियन हूँ, क्योंकि मैं पहले टीबी सर्वाइवर रह चुकी हूँ। अब जैसे मैंने टीबी को हराया है, उसके बाद मैं एज अ टीबी चैंपियन यहाँ पर हूँ। और ये वर्कशॉप चल रही है कम्युनिकेशन स्किल की। तो हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि हम कैसे आगे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे टीबी कोई शर्माने की बीमारी, मतलब इससे ये कोई कलंक नहीं है, एक बीमारी है, जिसका निवारण हम कर सकते हैं, जिसका एक इलाज है। उसको इलाज को सही से लेकर के हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। इनके यहाँ पे हमें बहुत कुछ बताया जा रहा है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। पिछले 6 महीने से तो हम इस प्रतियोगिता में काम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी टीवी हुई थी, मैं आपके सामने एक खड़ा हूँ। मुझे भी पहले टीवी हुई थी और मैं भी टीवी को हरा के आज टीवी चैंपियन बन गया। और मेरी भी समुदाय के लोगों से सिर्फ यही प्रार्थना है कि वो टीबी का इलाज पूरा करे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। इसने न केवल पत्रकारिता को नए रूप में उभरने, बल्कि समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया को नए सिरे से परिभाषित किए जाने का भी अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों का सामना करने, सच्चाई प्रस्तुत करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मंच देना है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई चैनल ध्रुवीकरण करने, गलत खबरें फैलाने और शोर मचाने वाले मेहमानों को आमंत्रित करता है तो उस चैनल की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस अवसर पर AIBD के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना NBHM के तहत चंपावत के मधुग्राम सिप्टी में किसानों के लिए 7 दिवसीय मौन पालन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय मौन पालन केंद्र पुणे के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मी राव सहित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 75 किसानों को मधुमक्खी पालन का व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री की मॉडल जिले की अवधारणा के तहत जिले के किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिप्टी में मधुग्राम योजना के अंतर्गत यह आयोजन किया गया।
इसको व्यापक रूप देने के लिए एक हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिटी को मधुग्राम घोषित किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे निदेशक महोदय भी 7 सितंबर को हमारा श्यामला ताल ग्रोथ सेंटर पर बैठक हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और निदेशक उद्यान सभी लोगों ने प्रतिभाग किया था। तो वहीं पर यह तय हुआ था कि यथाशीघ्र ये प्रशिक्षण किया जाए। उसी के परिपालन में दिनांक 14 सितंबर से लेके आज 20 सितंबर तक एक सप्ताह का मौन पालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेने आए खलकड़िया ग्राम पंचायत के सुरेश खरकवाल ने बताया कि प्रशिक्षण में मधुमक्खी के पालने के तरीके, मौन बक्सों के रखरखाव जैसी जानकारियां दी गईं। इस प्रशिक्षण के बाद किसानों को 80% लाभांश पर मौन बक्सों का वितरण किया जाएगा। मौन के बारे में कैसे पालते हैं, उसकी देखरेख कैसे की जाती है, पेटी में कैसे शिफ्ट किया जाता है, ये सब हमको बताया गया इस ट्रेनिंग के दौरान। और आज 7 बजे हमें पेटी देने वाले हैं, कह रहे थे 80% अनुदान होगा, 20% हमको जमा करना होगा, उससे हमें पेटी उपलब्ध होंगी। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के शहद उत्पादन को देखते हुए इसकी मांग विदेशों में भी बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार मौन पालन के माध्यम से किसानों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने की योजना बना रही है। साथ ही प्रदेश को शहद हब के रूप में भी विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।